तो आपके सामने पेश किया जा रहा है रीजनिंग का एक नया सवाल। और ये आपके सामने एक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक। सर्कल में है क्वेश्चन टैग, यहाँ पे देखिए, यही पे बताना है आपको कि क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में है 10, 16, 32, 40 और यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। तो ऐसे देखते हैं, 1 से 2 हो गया यानी कि 1 बढ़ गया ना। फिर 2 से 2 हो गया यानी कि 0 बढ़ा, कुछ बढ़ा नहीं। फिर 2 से 4 हो गया तो 2 बढ़ गया। और यहाँ पे 4 से 8 हो गया तो 4 बढ़ गया। आपको क्या दिख रहा है? 1, 0, 2, 4। कोई इनके बीच में पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ही ये पैटर्न यूज नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पैटर्न है ही नहीं। तो कुछ अलग ट्राई करते हैं। यहाँ पे 4, 1, 5 हम कर देंगे आमने सामने। जैसे कि 1 के सामने 4 है ना, 1 के सामने 4 है तो दोनों को जोड़ के 5 कर दिए। 2 के सामने 8 है, दोनों को जोड़ के 10 कर दिए। तो यहाँ पे 5, 10 तो 15 होना चाहिए ना जोड़ने पे। तो 15 कब होगा? जब 2 में 13 जुटेगा तब। तो यहाँ पे 13 तो ऑप्शन में है नहीं। तो फिर कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, कुछ भी, मतलब देखिए 1 के बाद 2 है तो फिर 2 आ गया है ना। तो इसीलिए बहुत लोगों को लॉजिक पकड़ में आ नहीं रहा है। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए, ठीक है। रोक के खुद सोचिए क्या होगा, उसके बाद आप देखिए। ऐसे भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। चुपचाप आपको करना क्या है कि 1 के सामने 4 है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 1 के सामने 4 है तो ये हो गया आपको 4 गुणे 1, 1 गुणे 4 कर दीजिए। तो 1 गुणे 4 कितना होता है? 4 होता है। तो 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। यहाँ पे अब आमने सामने 8, 2 है, 16 है। तो 16, 8 दूना 16। देखिए गुणा करना है, ठीक है। आमने सामने वाले को गुणा कर देना है। तो 1 और 4 को गुणा कर दिए तो 2 स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे लिखाएगा। और यहाँ पे 8, 2 हो गया 16, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया। तो अगला क्या होगा? अगला बहुत लोग कहेंगे कि 6 स्क्वायर होगा। 6 स्क्वायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 स्क्वायर बराबर कितना होता है? 36 होता है। और 36 लाने के लिए आपको यहाँ पे 18 रहना चाहिए ना। 18 अगर होगा, 18 ऑप्शन में है नहीं। 18 कहाँ ऑप्शन में है? देखिए, तो 18 रहेगा तो 18 दूनी 36 हो जाता है, 6 स्क्वायर। लेकिन अब 2 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, तो अगला 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक पैटर्न है। 2, 4, 8, 16, 32 ये भी पैटर्न है। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 64 लाने के लिए 2 में 32 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 32 रखते हैं तो 32 दूना 64 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? आपको 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा यहाँ पे, 32। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखिए, ऐसे सवाल भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। विनोद राजू से अमीर है, यह उतना अमीर है जितना ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। और 4 ठो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनाएंगे। चुपचाप आराम से देखिए, सवाल का पहला टर्म आपको क्या बोल रहा है कि विनोद राजू से अमीर है। देखिए 8 बड़ा है 3 से, तो ऐसे आप लिख देते हैं ना। 7 बड़ा है 2 से, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा ही हम लिखेंगे। तो आपको आनंद को क्या करेंगे कि हम डबल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 ठो लोग हैं, आनंद है और अशोक है। दोनों का नाम ए से है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए अशोक को क्या करेंगे कि ए से लेकर देंगे और आनंद को डबल ए से। और बाकी तो आपको विनोद भी से हो जाएगा, संजय एस से हो जाएगा, और हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए, विनोद राजू से अमीर है तो विनोद हो गया आपका भी, ठीक है। हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। और क्या करेंगे कि विनोद, ये भी हो गया, विनोद राजू से अमीर है। तो राजू से अमीर हो गया ना, राजू से बड़ा हो गया विनोद, तो अमीर हो गया यहाँ पे। अब क्या करा कि आनंद अशोक से अमीर है। आनंद क्या है? वो अशोक से अमीर है, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया कि पहले इसी को बना लिया, आनंद अशोक से अमीर है। समझ गए ना, आनंद डबल है, अशोक एस। तो ये तो ठीक हो गया कि आनंद अशोक से अमीर है, लेकिन उतना नहीं है कि जितना राजू है। आनंद अशोक से तो अमीर है, मान लेते हैं आनंद अशोक से अमीर है, लेकिन राजू इतना अमीर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राजू हो जाएगा, माने राजू ज़्यादा अमीर है। आनंद जो है अशोक से अमीर है, लेकिन उतना नहीं है कि जितना राजू है, मतलब राजू इनसे भी ज़्यादा अमीर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अशोक संजय से अमीर है। अशोक जो है वो अमीर है संजय से, मतलब संजय इससे कम अमीर है, इससे साफ तय हो रहा है। तो अशोक संजय से अमीर है तो संजय से बड़ा हो गया ना अशोक, ये गरीब ना हो गया, तो ये नीचे हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है किंतु विनोद से अधिक नहीं है, विनोद से ज़्यादा भाई नहीं है, किंतु विनोद से अधिक अमीर नहीं है। कौन? अशोक। अशोक विनोद से अधिक अमीर नहीं है, मतलब कि विनोद इससे ज़्यादा अमीर है, ठीक है।
विनोदी से ज़्यादा अमीर है, वो पहले से ही लिखा हुआ है। तो इनमें से सबसे कम सबसे निर्धन कौन है पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सबसे निर्धन, सबसे गरीब कौन है? तो सबसे गरीब देखिए संजय हो जाएगा, इससे है ना, ये सबसे गरीब है, क्योंकि इससे तो ज़्यादा अमीर अशोक भी है, अशोक से ज़्यादा अमीर आनंद हो गया, आनंद से ज़्यादा आपको रवि हो गया, राजू हो गया, और राजू से ज़्यादा हो गया आपको विनोद। तो सबसे ज़्यादा निर्धन कौन हो गया? एस हो गया ना, सबसे नीचे आ रहा है, तो एस से क्या है? संजय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। टूथपेस्ट दबाना द्रव आगे क्या होगा? टूथपेस्ट जो होता है ना, मुंह धोने वाला, उसको बोलते हैं। तो वो निकाला कैसे जाता है? जिससे बाहर निकालना हो उसको या गिराना हो तो उसको दबाते हैं ना, ऐसा थोड़ा कि ऐसा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, उसको थोड़ा दबाया जाता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। तो टूथपेस्ट निकालना होगा तो उसको दबाया जाता है। तो द्रव क्या है? लिक्विड है। तो उसको अगर गिराना होगा तो क्या करेंगे? तिरछा करेंगे। जिस बोतल में रखा है, जिस ढक्कन में रखा है, जिस भी बर्तन में रखा हुआ है, उसको अगर हम तिरछा करेंगे तो गिर जाएगा। लेकिन यह टूथपेस्ट नहीं गिरता है, इसको दबाना पड़ता है, गाढ़ा होता है। तो ये अब कुछ लोग कहेंगे वाष्पन, तो वाष्पन नहीं होगा भाई। टूथपेस्ट का भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत वाष्पन कर सकते हैं, गर्म कीजिएगा तो कोई भी चीज़ वाष्पीकरण हो ही जाता है, वो अलग बात है, वो दोनों में लग जाएगा। लेकिन आप टूथपेस्ट गिराना होगा तो दबाना पड़ता है, और द्रव निकालना होता है तो तिरछा करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, और ये 70 है, 560 है, 540 है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरह के सवाल में बहुत काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। 50-40 है ना, यहाँ पे 50-40 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसमें आप 10 से गुणा कर दीजिएगा तो 50-40 पे डबल जीरो हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 है, 20 में 10 से गुणा कर दीजिएगा तो 20 में एगो जीरो बढ़ा दीजिए, इसको काट दीजिए, 200 हो गया। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या किया हम कि यहाँ पे यानी कि ये तो तय हो गया कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 10 से गुणा हुआ है, और यहाँ पे अब आगे क्या हुआ है इसको समझना है। जैसे कि मान लीजिए 7 हो गया, 9 हो गया, 70 8 है। यहाँ पे तो एक चीज़ दिख रहा है हमको, 70 8 है, 560 होगा। तो यहाँ पे 8 से गुणा किया गया है, यहाँ पे 10 से किया गया है। तो आगे किससे हो सकता है? तो 10 से। तो मान के चलिए यहाँ पे अगर 9 से किया गया होगा तो यहाँ पे 7 से। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन से लेकर के इस तरह के सवाल में हमें ऑप्शन से लेकर के चलना चाहिए। मान लीजिए पहला ऑप्शन 10 है, तो 7 में 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो 7 दाम में 70 हो गया, यहाँ पे अगला टर्म 17 आ गया ना। फिर आपको 70 में 8 से करेंगे तो 560 आ जाएगा। फिर 560 में 9 से करेंगे तो आप करके देख लीजिए 540 5040 आएगा, क्योंकि 9 छक 54 का 4 ऐसा करके फिर इसमें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10 रखिएगा तो अभी दोस्तों इसमें 7 से गुणा कीजिएगा तो 70 आएगा, और इसमें आप 8 से गुणा कीजिएगा 560 आएगा, फिर 9 से कीजिए, फिर 10 से कीजिए। तो ऐसे करके आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि 14 है 47 से, ऐसे ऐसे करके दिया गया। अब पूछ रहा है क्या होगा? तो 3 से 14 हो गया, ठीक है, 11 बढ़ गया यहाँ पे, 612 3। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे हमने देख लिया। अब कुछ अलग ट्राई करते हैं। 3 चौके 12 गुणे 4 प्लस 2, 3 चौके 12 प्लस 2, ये हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। कुछ अलग भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 से करेंगे तो फिर यहाँ पे 14 चौके 56 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 56 तो है नहीं, 47 है। ऐसे देखिए गुणे 3 प्लस 5, यहाँ पे भी गुणे 3 हुआ है, 14 तिया 42 प्लस 5, यहाँ पे भी गुणे 3 प्लस 5, यहाँ पे भी गुणे 3 प्लस 5। तो आगे भी हम क्या करेंगे? गुणे 3 प्लस 5 करके देखते हैं। तो 47 गुणे 3 कितना होता है? 7 के कैसे के हासिल 2 7 12 13 14 141 होता है, और 5 जोड़ दीजिए 146 हो जाएगा। यहाँ पे 146 ऑप्शन में है, 146 तो है, तो लिख दीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो। अगला है 13 है, 28 से 59 है। यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए। 13 दूना 26 प्लस 2, तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए 6 है ना, यहाँ पे 6 देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6 है तो 6 गुणे 2 प्लस 1 कर दिए। अब 13 है ना, 13 गुणे 2 प्लस 2 कर दिए। 28 है, 28 पे हमने क्या किया? 28 गुणे 2 प्लस 3 कर दिए, क्योंकि 56 3 59 हो जाता है। तो जब हम सब में गुणे 2 कर रहे हैं, सब में देखिए गुणे 2 हुआ है, लेकिन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी गुणे 2 करेंगे, 59 गुणे 2 आप प्लस 4 कर देंगे। तो 59 दूना 118 होता है, 118 18 4 122 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। यहाँ पे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। यहाँ पे 2 बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ पे 4 बढ़ गया है, यहाँ पे 2 बढ़ गया है, यहाँ पे 4 बढ़ गया, तो यहाँ पे 2 बढ़ेगा। 23 2 25, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। ए हो जाएगा, ठीक है। 2 बढ़ा है 4 बढ़ा है, 2 बढ़ा है 4 बढ़ा है, तो करके देख लीजिए।
37 है, 47 है, 58 है, क्वेश्चन टैग 79 है, 89 है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 37 में आप 10 बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लग नहीं रहा है कि स्क्वायर किया गया है, क्यों किया गया या घटाया गया है, सीधा सीधा लग रहा है क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है, हमको लग रहा है। तो ये 37 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से जब दोस्तों सवाल आते हैं तो सीधे आप जोड़ करके देख लीजिए। 10 यहाँ पे बढ़ गया है, 47 10 57, एक 11 बढ़ गया, यहाँ पे 11 बढ़ा है, फिर यहाँ पे 10 11 हो गया, और यहाँ पे देखिए 79 और 89 के बीच में 10 बढ़ा है, मतलब कि 10 11 10 11 पैटर्न चल रहा है। तो 10 बढ़ेगा 11, अब 10 बढ़ेगा तो 58 में 10 बढ़ेगा तो 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से सवाल बनेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक ले इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।